करेंगे जी आज आपके साथ कि एक तरफ जो है शादी चल रही है अंबानी के बेटे की और दूसरी तरफ चल रहा है पीएसएल। यकीन कीजिए लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अंबानी के बेटे की शादी में है और यहाँ पर बैठे कुछ नालायक है जिन्होंने पीएसएल का आप कह लें कि जहाज डुबोना शुरू कर दिया है। क्या रीजन आ रही है वो आपको बताएंगे। देश तुम्हारा इतना पीछे रह चुका है कि आज ग्राउंड में तुम किराए की कुर्सियां लाके रेंट की शादी वाली कुर्सियों में बैठ के मैच देख रहे हो यार। यार देखो दोस्तों, ये कराची में स्टेडियम में लोग क्यों नहीं आते मैच देखने, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जब भी पीएसएल होता है इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। हमें दूसरे शहरों में लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। सबसे में G20 की मीटिंग हो तो 20 बड़ी इकॉनमी वहां पर पहुंच जाती है। इंडिया में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो तो दुनिया के से मैं कहती हूँ कि बिल गेट्स आप देख लें कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। फेसबुक के, गूगल के सीईओ वहां पे मौजूद है। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल है इंडिया का। जाके ढाबे के ऊपर चाय पी रही है बिल गेट्स साहब। कभी जिंदगी में हमने सोचा चाय वाले के पास चाय पी रहे थे। डोली वाले का तो डोला हो गया है, उसने भाई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि बिल गेट किधर आके उसके पास चाय पी रहा है। आजम को तो बुला लेना चाहिए था। बाबर आजम को बुला के उन्होंने क्यों अपने आप को जो है शर्मिंदा करना था। ये तो कई गर्दिशें चल रही है कि बाबर आजम को 10 करोड़ दिया, बाबर आजम ठुकरा दिया है। पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी मेम्स बना लेते। हमारी तो समझ सोचे समझ से बाहर है ये चीजें। दुनिया की बेहतरीन, अमेरिका की बेहतरीन गुलकार रिहाना, देखो उसके मुंह के ऊपर 200 करोड़ ऐसे फेंक के मारा है यार। ये देखो उसकी औकात, उसको बता दिया 200 करोड़ ये तू ले यार, तू आके परफॉर्म कर, इतनी तेरी औकात है 200 करोड़ की। तो वो अगर 400 करोड़ कहती ना मुकेश अंबानी, वो भी दे देता। कैरन पोलार्ड जो कि पीएसएल छोड़कर चले गए कि भाई उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। अब कुछ हमारे पाकिस्तानी जो है वो छनकने के फैंस और घंटे के फैंस जो है ना वो नई बातें लेके मार्केट में आ गए हैं, क्योंकि बाबर आजम के बड़े फैन है पाकिस्तान में। लेकिन यार बंदे के अंदर ना एक लॉजिक भी होती है। कुछ ऐसे फैन है जो लॉजिक की बात करते हैं। अब जी पाकिस्तान में ये बात चल रही है आज सुबह से, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुई है, हमारे न्यूज चैनल के ऊपर, हमारे मीडिया के ऊपर, हर जगह पे एक ही बात चल रही है कि जी बाबर आजम ने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाने से इनकार कर दिया। अंबानी ने बाबर को 100 करोड़ देने का बोला था कि अगर आप मेरी शादी में आओगे, मेरे बेटे की शादी में, तो मैं आपको 100 करोड़ दूंगा। बाबर आजम ने पीएसएल के लिए 100 करोड़ को रिजेक्ट कर दिया। ये आज बात पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है और इस बात को इतना ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज जो दिखाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये घंटे के किंग को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। पहले ना मेरी बात सुनिएगा। एक मुकेश अंबानी, अच्छा बताता हूँ, कुछ घंटे के फैंस को यकीन कर लो यार, कुछ पाकिस्तानी घंटे के जो फैंस है ना उनको ये ही नहीं पता। वो कह रहे हैं मुकेश अंबानी की शादी, और फुदड़ मुकेश अंबानी की शादी नहीं है, उसके बेटे की शादी है, अनंत अंबानी की शादी है, ठीक है। और शादी भी नहीं है, प्री वेडिंग है, शादी तो जुलाई में है। मतलब इन लोगों को पता कख नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि बाबर आजम को 100 करोड़ देना था और बाबर आजम ने पीएसएल के लिए रिजेक्ट कर दिया। पीएसएल कौन सा कोई इतनी कोई खरबों की लीग है जिसके लिए उसने रिजेक्ट करना था। या मेरी बात सुनो, एक ऐसी बेटा मुकेश अंबानी की बात हो रही है, किसी छोटे मोटे बंदे की बात नहीं हो रही। शादी हो रही है जो कि एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है और उस शादी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है और बाबर आजम, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को भी इनवाइट किया गया है। और बाबर आजम को बल्कि इनवाइट नहीं, बाबर आजम को ऑफर दी गई है कि भाई साहब आप जो हमारी शादी में आके 4 चांद लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो शख्सियात हमने बुलाई हुई है भाई वो कोई इतनी बड़ी शख्सियात नहीं है, तो आपके आने से जो है हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपको 100 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद बाबर आजम ने बोला कि नहीं भाई, मैं पीएसएल छोड़ के ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में जाता ही नहीं हूं और मेरी तरफ से आप ना ही समझिए। यह खबर जो आज सुबह से लेके पाकिस्तान में वायरल है भाई कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में बाबर आजम को बुलाया गया है और बाबर आजम ने इनकार कर दिया कि मैं तो पीएसएल खेलूंगा भाई, कौन सा 100 करोड़, मुझे कोई 100 करोड़ नहीं चाहिए, मैं आना ही नहीं चाहता आपकी शादी में। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना कि यह खबर झूठी खबर है। यह खबर झूठी खबर है, सिर्फ जो बाबर आजम की जो बढ़ाई बयान करने के लिए ये खबर जो चलवाई गई है और जिसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। बाबर आजम को बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पर जब बाबर आजम को बुलाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में किसी इवेंट में बाबर आजम को या पाकिस्तानी किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो भाई, तो क्या वो आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना बुलाएं? क्या आईपीएल में बाबर आजम को ना बुलाएं? हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अंदर अंदर से इस बात के लिए तरस रहे होते हैं कि यार कहीं आईपीएल जैसी लीग हमें भी मिल जाए। यहां पर जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग और जो है वो बिग बैश लीग के लिए खिलाड़ी बोर्ड से लड़ पड़ते हैं कि हमें अगर आपने ना जाने दिया, एनओसी ना जारी किया,
हम जो है वो इस मुल्क की टीम को छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या ऐसी कोई ऑफर हो तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ना जाए? ये तो हो नहीं सकता है। आईपीएल में जो लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिला नहीं रहे हैं भाई, पूरी दुनिया के, क्या वो जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को भी खिला रहे हैं, तो वो बाबर आजम को ऑफर करेंगे कि भाई जान, वो भी एक तो होता है कि आ जाओ भाई शादी खा के चले जाना। यहां पर यह खबर चल रही है कि 100 करोड़ रुपीस, इतने बड़े बड़े स्टार्स को आईपीएल में 100 करोड़ नहीं मिल रहा, बाबर आजम को 100 करोड़ की ऑफर हो रही है। और उसके बाद बाबर आजम ने वो ऑफर ठकरा भी दी है, यानी कि जिसको पीएसएल में 4 करोड़ मिलता है वो 100 करोड़ पीएसएल के लिए ठुकरा रहा है। तो ये खबर जो है वो झूठी खबर है और इससे पहले कई बार ऐसी खबरें चलती रही हैं। बात करेंगे जी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज है उसका जो आखिरी मैच खेला जाना है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमो खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो राव साहब, आज भी जो मैच खेला गया पीएसएल के अंदर, मुल्तान और कराची जो है मध्य मुकाबिल थे, लेकिन फैंस ना होने के बराबर थे आज भी स्टेडियम के अंदर। और फैंस ने सीधा सीधा ये करवाया कि भाई आप जानिए, आपका ब्रांड जो है वो जाने। तो क्या वजह है कि इस इतने अच्छे चलते चलाते ब्रांड को आईपीएल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है पीएसएल की थी, इसको इतना डिप का शिकार कर दिया कि इस बार लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। देखो, आईपीएल के बाद पैसों के लिहाज से नहीं, लेकिन व्यूअरशिप के लिहाज से जो व्यूअरशिप है वो पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्रिकेट फैंस का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा वहां पे आता है। फिर उसके बाद बीपीएल और बीपीएल आती है, और फिर उसके बाद 4th नंबर पर लंका प्रीमियर लीग आती है, और फिर बाकी लीगें भी हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग की भी व्यूअरशिप काफी ऊपर जाती है, क्योंकि वो पूरा कैरेबियन कॉन्टिनेंट उनको देखता है। उसकी व्यूअरशिप भी आप कह लो कि पीएसएल के बाद ये सीपीएल, बीपीएल और लंका प्रीमियर लीग तीनों आपस में कंपीट करती है, लेकिन पीएसएल दूसरे पे रहती है। फिर बाद में बिग बैश आती है या बाकी जो लीगें हैं उनकी व्यूअरशिप की बात आती है। लेकिन इस बार जो पीसीबी ने इंतजामिया थी, ऐसा लगा कि नालायकों के टोले बैठे हुए थे, ना अहलों के टोले बैठे हुए थे, उन्होंने इस बहती हुई कश्ती की नैया डबो दी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले तो सबसे पहले इन्होंने ऐसा लगा कि सुतेलेपन की तरह ट्रीट किया। हम बोलते रहते थे जी कि कंपैरिजन, यहां पे काफी हम कंपैरिजन करते थे, हमसे मराद है हमारे सोशल मीडिया में फैंस करते थे, जर्नलिस्ट करते थे, हमारे साथी करते थे, हम भी करते थे कि यार ये चीज देखो पीएसएल की बड़ी बेटर हो रही है, ये चीज अगर आईपीएल में अच्छी है तो चलो ये चीज पीएसएल की अच्छी होगी। ऐसी बातें होती थी और लोग करते हैं, बेटर हो रही थी भाई, हो रही थी और कंप्लीट कर रहे थे। बस एक ही मसला आ रहा था, वो ये आ रहा था अभी तक था कि बड़े खिलाड़ी नहीं आ रहे, मतलब आ भी रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो करंट स्टार हैं वो नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार तो आपने हद मुका दी जब आपने एक भी बड़ा खिलाड़ी नहीं आने दिया। देखो, हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं ना या अगर सवाल उठाते हैं तो साथ ही हम जवाब भी देते हैं। हमने कभी भी ऐसे बात नहीं की, चाहे हम टीवी पे बैठे हैं, चाहे हम यूट्यूब पे बैठे हैं, चाहे हम फेसबुक पे बैठे हैं, चाहे हम किसी चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी और यूट्यूब चैनल पे जाएं या टीवी पर शो कर रहे हो, हमने जब भी बात की है तो हमने साथ सोल्यूशन भी दिया कि भाई ये नहीं हो रहा, आप ये करो। कभी भी हमें तनकीद ऐसे आंखें बंद करके तनकीद नहीं की, बात सीधी तनकीद, हम उसका हमेशा हल भी बताते हैं। इन्होंने एक भी आप कह लो कि बड़ा प्लेयर इस बार पीएसएल में नहीं साइन किया। पिछले साल कभी हुआ, पिछले साल से ये चल रहा है, असल में डाउनफॉल पिछले साल से हुआ है, एकदम से कभी नहीं होता कि आप बोलो जी इस बार कोई नहीं आया। पिछले साल आपने आपके जो पिछले साल आपके जो पीएसएल के जो प्लेयर्स लाते हैं साहब, जो डायरेक्टर साहब है मार्केटिंग के, उनकी शादी थी। मेरे ख्याल से पिछले साल वो हनीमून बनाने चले गए थे। इस साल आई डोंट नो, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई बच्चे का सीन हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। लेकिन जब चल रहा है, क्योंकि जब भी वो नहीं ला रहे ना प्लेयर, तो हर साल तो आ जाता है। सॉरी टू से, दूसरी बात ये, हाँ सॉरी टू से, इस वक्त ये हालात हो गए कि इंटरनेशनली जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने आपको क्रॉस कर दिया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो आपसे ऊपर चली गई है। बड़े प्लेयर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाना पसंद कर रहे हैं एज कंपेयर पाकिस्तान सुपर लीग में। और आपके सामने मिसालें हैं, साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को देख लीजिए, आप मोइन अली को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सारे बड़े प्लेयर काइल मेयर्स को देख लीजिए, वो वहां खेल रहे हैं, पीएसएल का भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वहां पे खेल रहे हैं। बात यह है कि आप बड़े खिलाड़ियों को नाकाम रहे हो, और जो आप अगर एक आध कोई रिटायर्ड बड़ा खिलाड़ी रख भी लिया था आपने पोलार्ड की शक्ल में, तो वो भी इस टाइम अम्बानी की शादी एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे गए हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है। निकोलस पूरन, क्या वो पीएसएल में नहीं खेल सकता था? अगर वो शादी अटेंड कर रहा तो मतलब फ्री है वो, बिल्कुल। निकोलस पूरन मुंबई इंडियंस, वो मुंबई कह रहा हूं, सॉरी, अम्बानी की शादी में वहां पे वो आप कह लो कि स्टेटस भी मार रहे हैं, तस्वीरें भी खींच के, जो इंडियन अटायर है लोकल हमारा भी वही चलता है, उसका देसी आप कह लो कि वो शेरवानी टाइप उन्होंने कुछ पहना हुआ था और तस्वीरें वो लगा रहे हैं, यहाँ पर भी ये चलता है। तो वो उन्होंने स्टाइल में जो है वो अपना तैयार हुए हैं और वो तस्वीरें जो है वो लगा रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं जी कि देखो जी, और वो खेल नहीं रहे पीएसएल में, वो नहीं है, पोलार्ड छोड़ के चले गए। आज कराची किंग्स बुरी तरह हारी है और पॉइंट्स टेबल पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा।